इनमें से श्रेष्ठ कौन सी गंगा है? गंगा का पान तो आप रोज ही करते हैं। श्रेष्ठ कौन सी गंगा है? विचार करें कि जो भागवती गंगा है वो भगवान के मुखारविंद से निकली। ये जो भागवत है ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। भगवान देवी ने भगवान विष्णु को बताई, विष्णु जी ने ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताई, और ऐसे ही कर्मबद्ध जो है आगे चलती रही। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये मुख से निकली हुई है और एक चरणों से निकली हुई है भागीरथी। तो चरणों की अपेक्षा मुख का स्थान श्रेष्ठ होता है, इसलिए ये कथा श्रेष्ठ है। अच्छा, दोनों गंगाओं के भी दो किनारे हैं। गंगा के दो किनारे होते हैं। अब कोई सोचने लगे गंगा स्नान करने हरिद्वार गए कि नहीं भैया, इस तरफ स्नान करने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और पल्ले किनारे पे जाएंगे तो वहां कम होगी। ऐसा होता है क्या? बताओ, ऐसा होता है? नहीं होता। भैया जिस भी किनारे पे जाओगे गंगा पवित्र करने वाली है, वैसे ये गंगा भी है। इसके भी दो किनारे हैं, बीच में एक गंगा बह रही है और सब गोते लगा रहे हैं। आप सुन करके गोते लगा रहे हैं, मैं कह करके गोते लगा रहा हूँ। एक किनारे पर आप बैठे हैं, एक किनारे पर मैं बैठा हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की। ये भगवती की दिव्य महिमा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। उस गंगा में यदि स्नान के लिए जाओगे तो ज्यादा गहराई में नहीं उतर सकते। उतरोगे डूबने का भी खतरा रहेगा, होता है ना। लेकिन इसमें जब तक डूबोगे नहीं तब तक आनंद ही नहीं आएगा। एक में डूबोगे तो मर जाओगे, एक में डूबोगे तो तर जाओगे। बोलो कौन श्रेष्ठ? कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? भागवती गंगा श्रेष्ठ है। तो यही दिव्य धारा है, इसी अविरल धारा में हमें बहते जाना है। कथा थोड़ा क्लिष्ट है, आपको धीरे धीरे जो व्यक्ति निरंतर सुनेगा उसी को समझ में आएगी। जिसका ध्यान इधर उधर होगा उसको समझ में नहीं आएगी, है ना। कोशिश मैं करूंगा, बाकी आप लोग नित्य श्रवण करें। तो कथा में प्रवेश करने से पहले माँ भगवती का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा को आरंभ करेंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो राधा रानी की जय। राधा नाम आधार परम धन, 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 हो राधा नाम आधार परम धन, राधा राधा नाम आधार परम धन, हो राधा राधा नाम आधार परम धन, राधा राधा नाम आधार परम धन, राधा राधा नाम आधार परम धन। तालियों की सेवा सभी लोग करेंगे माँ भगवती के चरणों में। कानादित मुरली पर टेरत, 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 कानादित मुरली पर टेरत,
सुमिरत बारंबार राधा नाम राधा नाम आधार परम आधार परम प्रेम से आदियों की सेवा। आदियों से फुर्ती बनी रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी। ताली बजाते रहो। कोटिक रूप धरे मन मोहन, 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 कौ न पायो राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार परम राधा राधा नाम आधार परम ओ राधा राधा नाम आधार परम वेद मंत्र आरो यंत्र मंत्र को, वेद मंत्री आने यंत्र मंत्री को, वेद तंत्र आरो यंत्र मंत्र को, वेद मंत्री आने यंत्र मंत्री को, यही कियो निर्धार राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार परम धनी, राधा नाम आधार परम ओ राधा नाम आधार परम धनी। श्री सुखदेव जी प्रकट किए हैं, 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 श्री सुखदेव जी प्रकट किए हैं। जानी सार को सार परम धनो, राधा नाम आधार परम धनो, राधा नाम आधार परम धनो, राधा नाम आधार
हरे परम राधा राधा नाम आधार परम धन हो। राधा राधा नाम हरे परम श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे जय जय राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे जय 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 श्री राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे। राधे राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे। राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे। बोल राधा रानी की जय हो जगदम्बा मैया की जय हो करुणामयी माता की। जय हो तो आइए माँ भगवती के इस दिव्य चरित्र में प्रवेश करें। शांत चित्त होकर के अपने ध्यान को, हमारा केंद्र बिंदु कहाँ पे पता है आप लोगों को? जहां पे हम टीका लगाते हैं, ये तिलक लगता है ना, तो ये ओंठों पे भी लग सकता था, लाली भी लाल होती है ना, लिपस्टिक जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे भी लग सकता था तिलक भी, वो भी लाल ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों? ये हमारा आज्ञा चक्र है, यहीं से हमें सोचने समझने की बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आज्ञा चक्र में ही अपने मन को, अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य में केंद्रित करें। और जो तिलक आपके लगा है ये लाल स्वरूप है, ज्योति भी रक्त स्वरूपा होती है, ये दीपक की लौ जल रही है, ये भी रक्त स्वरूपा है। यहाँ पर आंखें बंद करके आप ध्यान करेंगे, एक ज्योति स्वरूप का दर्शन होगा। और उस ज्योति स्वरूप में माँ भगवती का वह दिव्य सिंह, जो माँ की सवारी है, बड़े बड़े पंजे, विकराल नख, मुख, ये आपको दिखेगा। उस सिंह की पीठ पर सहस्रार कमल, हजारों पत्तों वाला कमल, और उस पर माँ भगवती विराजमान है। अर्धोन्मिलित नेत्र, मने आधे बंद और आधे खुले। ये कथा सुनने का नियम बता रहा हूं मैं आपको, कैसे कथा सुनी जाती है। आंखें खुली रखोगे, पूरी आंखें खुली भी रखोगे तो फिर इधर उधर भी देखोगे, बंद भी कर दोगे तो नींद आ जाएगी, है ना। तो अर्धोन्मिलित नेत्र, तब ध्यान बड़ा प्यारा लगता है कथा को सुनने में। और उसी सिंह में माँ भगवती भवानी का दर्शन करते हुए इस कथा को सभी लोग श्रवण करो। कोई यदि अपनी महिमा स्वयं गाता है तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। मैं कथा कह रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोलूं नहीं मैं तो इतनी कथाएं करता हूँ, मैं तो इतनी प्यारी कथा करता हूँ, तो कोई बात जमने की नहीं है। या अन्य व्यक्ति कोई इस बात को कहे तो अब ना मानोगे आप लोग, तभी तो मानोगे कि हाँ बात सही है। ऐसे ही माँ भगवती का जो ये ग्रंथ है, इसमें माँ भगवती की भी महिमा गाई हुई है, लेकिन ये महिमा स्वयं माँ भगवती गा रही है ऐसा नहीं है।
ये महिमा भी अन्य देवता और अन्य पुराण गा रहे हैं। जितने भी अन्य पुराण हैं, सबको ही पता है, विदित है कि 18 पुराण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 18 के 18 पुराण माँ भगवती की सेवा में रहते हैं। कोई छत्र डुला रहा है, कोई चमर डुला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई बिजन डुला रहा है। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग 12 संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो श्रीमद् भागवता विधा विजयतो सम्राट पुराण प्रभु। ये पुराणों का सम्राट है। ये देवी भागवत की जो कथा है ना, ये सभी पुराणों की गुरु है। और इसमें एक चीज का व्याख्यान हो ऐसा भी नहीं है भाई। गुरु तो वही होता है जो सबको साथ में लेकर के चले। इसमें आपको एक देवी की ही कथा मिलेगी ऐसा भी नहीं है। हर चरित्र जो आपके जीवन को सुधारने वाला है वो चरित्र इसमें आएगा। भाई जीवन में सभी को कष्ट भी होते हैं, और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो पूर्णतया सुखी हो। इसका निकाल में तो नामुमकिन ही है। तो ये माँ भगवती का जो पुराण है, सारे पुराण इसकी महिमा को गान करते हैं। पद्म पुराण, पद्म गृहीत चामर युग, ये चमर डुला रहे हैं। ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे, ब्रह्मांड पुराण इसका जो है हाथ में पंखा लेकर के पंखा कर रहा है इस पुराण को। इस प्रकार से सभी पुराण इसकी सेवा में है। तो इसकी जो महिमा का भी वर्णन है वो वर्णन भी अन्य पुराणों से दिया गया है। स्कंद पुराण के द्वारा देवी की महिमा कही गई, क्योंकि जिसका हमें वर्ण करना होता है या जिसको हमें जानना होता है, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब टीवी में, चलो ये उदाहरण आप नहीं समझेंगे, आपके समझ का उदाहरण बताता हूं। टीवी में फिल्में आप देखते हैं, अब कोई कह दे कि भाई कोई हीरो है जिसे आप जानते हैं, वो आ रखा है नीचे, तो सब लोग कथा को छोड़ के भाग जाएंगे ना वहां। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश विदेश का है, अमेरिका का कोई हीरो है, और वो नीचे आगे आप जानते नहीं, भैया नाम निकाल करके कोई बोल रहा है कि वो नीचे आ रखा है, उसके चलते हैं देखने कैसा है क्या है। 10 लोग सोचेंगे नहीं, हम जानते ही नहीं है। यही होता है ना। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, जिसको जानते हैं उसको भी जानने की इच्छा करते हैं और किसी को नहीं। तो इसमें भी माँ भगवती के स्वरूप का वर्णन किया कि माँ भगवती का स्वरूप है क्या, जिसको हम 9 दिवस पर्यंत सुनेंगे। उसका रूप क्या है, कैसा उसका स्वभाव है, वह काम क्या करती है, ये सारे गुण इसमें आ जाते हैं। तो आइए माँ भगवती का पहला जो श्लोक है, श्रेष्ठो या सर्ग रूपा जगदवन विधो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिका अलंकरोतु। जो
श्रीमद् भागवत को सुनने वाले भी हैं, कई लोगों ने जो है श्रीमद् भागवत की भी कथाएं सुनी होंगी। यहाँ पर थोड़ा भिन्नता जरूर मिलेगी आप लोगों को, पर विचल होने की जरूरत नहीं है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस पुराण में और भागवत पुराण में थोड़ा भिन्नताएं हैं कथाओं में, और हैं दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे हैं। कैसे बोला, ये भी भागवत पुराण, ये देवी भागवत पुराण, वो श्रीमद् भागवत पुराण, दोनों में स्कंद भी बराबर है। वो भी 12 स्कंदों में वर्णित है, ये भी 12 स्कंदों में ही है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में भी हैं और 18,000 श्लोक भी श्री देवी भागवत में भी विद्यमान है। 318 अध्याय इस देवी भागवत में है और 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में है। दोनों का जो पहला श्लोक है एक ही छंद में गाया गया, माने कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। शार्दूल विक्रीडित छंद है दोनों श्लोकों में। ये छंद होते हैं हमारे गायत्री, अनुष्टुप, जगती, त्रिष्टुप, पंक्ति, ये सारे छंदों में श्लोक गाए जाते हैं। इनमें एक शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसमें ये दोनों श्लोक गाए गए। जो माँ भगवती सृष्टि का पालन करने वाली, सृजन करने वाली और प्रलय काल में इसका संग्रहण करने वाली भी है। ये काम व्यवस्था सबको बांटी हुई है। कैसे पालन करती है, कैसे सृजन करती है और कैसे संहार करती है। अब हमने क्या सुना कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, यही सुना है ना सबने। लेकिन सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ही अकेले नहीं कर सकते। जब उनकी शक्ति उनके साथ विद्यमान रहती है तब वो सृष्टि का सृजन करने में समर्थ होते हैं। कैसी है उनकी शक्ति? हंस युक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलो आयाता ब्राह्मणी शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते। हंस के विमान पर सुशिक्षित होकर के श्वेत वस्त्र जिन्होंने धारण किया हुआ है, श्वेत वर्ण की जिनकी मुख आभा, मुखमंडल मानो चंद्रबिंब सा चमक रहा है। 4 भुजाएं, चतुर्मुखी है मां भगवती जो ब्रह्माणी है, और इसी रूप में हाथ में कमंडल धारण कर रखा है और इसी रूप में सृष्टि का सृजन कर रही है। ब्रह्मा के साथ में मिलकर के यह ब्रह्माणी ही सृष्टि का सृजन करती है। तो जैसे ब्रह्मा की शक्ति के रूप में सृष्टि का सृजन कर रही है, तो बोला उसी प्रकार से विष्णु की शक्ति के रूप में यही मां भगवती सृष्टि का पालन भी कर रही है। तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडो परिसंस्थिता शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। चतुर्भुजी और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाली है। पीत वर्ण की आभा, नील वर्ण की आभा, मुखमंडल मानो साक्षात अंबर ही धरती पर आ गया हो। नील वर्ण आकाश का भी होता है। और भगवान विष्णु कैसे हैं?
नीलांजन समाभासम, ये भी नीले ही वर्ण के हैं। और माँ भगवती भी इन्हीं का स्वरूप है। जो भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी है वह भी नील वर्ण की आभा वाली है। गरुड़ के वाहन पर विराजमान माँ भगवती इस सुंदर दिव्य रूप में इस सृष्टि का पालन कर रही है। बोलो वैष्णवी मैया की। और संहार के देवता कौन है? बोला रुद्र संहरति, भगवान रुद्र। तो भगवान माहेश्वर शंकर भगवान रुद्र भी इन्हें कहते हैं। तो इनकी भी शक्ति इनके साथ रहती है, तभी यह संहार कर पाते हैं। कि माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषण। वृषभ के वाहन पर सवार होकर के माँ भगवती, क्योंकि शंकर भगवान की सवारी क्या है? नंदी, वृषभ है ना। तो बैल की सवारी पर भी माँ भगवती माहेश्वरी भी उसी पर आती है। हाथ में त्रिशूल है, नरमुंडों की माला भी गले में पड़ी हुई है। और इस दिव्य स्वरूप में कृष्ण वर्ण की इनकी आभा और सृष्टि का श्रृंगार करती है। ये तो रही कथा की बात। अब आपको ले चलूं मैं इस जगत में। अब ये बताएंगे, आप लोगों से प्रश्न है, देखो सवाल जवाब भी होते रहेंगे, तभी आप लोगों की कथा समझ में आएगी। ये कोई साधारण से प्रवचन नहीं है कि मैं करूं और चले जाऊं यहां से कर करके, है ना। आप लोगों के समझ में भी बैठनी चाहिए बात, ये जीवन में उतरनी चाहिए। ये बताओ आप लोग कि ब्रह्मा को सृजन करते हुए किन किन लोगों ने देखा? जरा हाथ खड़ा करना। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं ना, पता है सभी लोगों को? किन किन को पता है? हाथ खड़े करो। ब्रह्मा सृजन करते हैं, किन किन को पता है? किसी को नहीं पता। तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, आपने नहीं देखा। विष्णु पालन करते हुए विष्णु को भी आपने नहीं देखा। और संहार के देवता रुद्र संहार करते हैं, पर उनको संहार करते भी आपने नहीं देखा। और मैं बोलूं तो आपने सब कुछ देखा है, लेकिन इस चीज का हमें ज्ञात नहीं है। भूतल पर हम भी हैं, मेरे से भी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध भी होंगे, पर आयु में तो सभी वृद्ध लगभग अधिकतर लोग हैं। अनुभव में मेरे से ज्यादा होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रह्मा कौन है। भैया हम नहीं जानते ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आपको जन्म किसने दिया? आपका सृजन किसने किया? आपकी माताओं ने। हमारे लिए वो ब्रह्मा ब्रह्म नहीं है, हमारे लिए अपनी माँ ही ब्रह्मा है। ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये कलिकाल है। भक्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आडंबर भी बहुत है भक्ति के साथ साथ। इसलिए उस ब्रह्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ रूपी ब्रह्मा जिसने हमारा सृजन किया है, उस माँ रूपी ब्रह्म को हमने देखा है। तो हमारे लिए हमारी माँ ही ब्रह्मा है। कभी भी ब्रह्मा की पूजा करो, मन में सबसे पहले अपनी मातृ का ध्यान, अपनी माता का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। इससे बढ़कर कोई ब्रह्मा नहीं है। और कोई भी शास्त्र छिड़ जाए, सबसे पहले माता की तो बात आती है। बोलो दुर्गा मैया की। ये माता की महिमा है, आप ना भी बोलोगे उसकी महिमा तो है। अच्छा, पिता को भी हमने नहीं देखा भाई, पालन करता विष्णु को हमने नहीं देखा। पालन करना काम किसका है? जब माता
9 महीने तक अपने गर्भ में उस शिशु को रखती है, और जब वह बाहर आ जाता है, इस धरा लोक पर आ जाता है, तो बोला उसका पालन कौन करता है फिर? पिता। तो विष्णु कौन? बोला पिता ही विष्णु है। ज्यादा भागने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही बैठे देवी देवता पहले से ही बिठे बिठाए हैं। अब बताओ, ब्रह्मा भी घर में आ गया, विष्णु भी घर में आ गया, अब है तीसरे कौन? संहार के देवता रुद्र। अब ये संहार करते हैं, लेकिन इनको भी नहीं देखा संहार करते हुए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भाई संहार करने का मतलब मारना ही नहीं होता। ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं ना, इन शब्दों की तो बहुत महिमा है, या एक एक शब्द की बहुत महिमा है। संहार करने का मतलब होता है जीवनों से दुख को दूर कर देना, ताप संताप को मिटा देना, बुराइयों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। ये शंकर भगवान का काम है, ये संहार है। और शंकर भगवान अगर काटने वाले होते और अपना काम कर रहे होते, तो बोला हम में से कोई यहाँ होता क्या? नहीं, ऐसा संहार नहीं। संहार का मतलब है अज्ञान, अंधकार, इन सब को दूर करने वाले शंकर भगवान हैं। तो साक्षात रूप में हम किसमें उनका दर्शन करेंगे? बोला गुरु शंकर रूपिणम। हमारे लिए हमारा गुरु ही शंकर है, जो जीवन से अज्ञान को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय पर डाल देता है। इसलिए, और गुरु कौन है? सभी का गुरु अपने अपने जो भी पुरोहित हैं, ये हमारे गुरु होते हैं। कोई भी ब्राह्मण है वह पूजनीय है, गुरु तुल्य है। और शास्त्रों में तो बहुत ज्यादा महिमा गाई गई है। अगर ब्राह्मणों के और माँ भगवती के साथ इनको मिलाया जाए तो बोला एक दिन इसी टॉपिक पे लग जाएगा। बोलो दुर्गा मैया की। तो ये हमारे जो विप्रगण हैं, ये हमारे पूजनीय हैं। सदा सर्वदा कभी भी कोई घर में आए तो प्रयत्न करना चाहिए, यथाशक्ति इनकी सेवा हो। हमारे घर से पहले तो कोई भी न जाए, किंतु कोई ब्राह्मण यदि अपने चरण हमारे घर में रखता है तो बोला कभी खाली हाथ न जाए। ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान यदि एक वक्त के लिए रूठ भी जाए हम सबसे, तो ब्राह्मण बचाने वाला है, गुरु बचाने वाला है। लेकिन गुरु रूठ गया तो कई लोग अरे छोड़ो, वर्षों से बाबा दादा से करते आ रहे पुरोहिताई, बोलो हमारी समझ में तो नहीं आते पंडित जी, बाहर से बुलाएंगे। ऐसा भी होता है ना? ऐसा नहीं होता। जैसे माता एक होती है, पिता एक होता है, वैसे पुरोहित भी एक होता है। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरा अग्रे हितम, जो अपने से पहले हमारा हित सोचे वही तो पुरोहित। तो हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि एक बार के लिए रूठ जाए तो गुरु मना लेगा, लेकिन गुरु अगर रूठ गया तो बोला फिर उसे मनाने वाला भगवान भी उसका साथ नहीं देता। तो ऐसी दिव्य शक्ति वो माँ भगवती सृष्टि का सृजन, पालन, संग्रहण करने वाली है, तीनों कार्यों की हेतु है। बैखरी वर्ण रूपा, चार वाणियां हैं, चार वाणियों से
हम जो भी बोलते हैं इन चार वाणियों से बोलते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो भी गुणगान मैं भी कर रहा हूं या आपने भी जो भी स्तुति जयकारे लगाए मां भगवती के, ये सारे चारों ही वाणियों के द्वारा गाए जाते हैं। अब ये चार वाणियां क्या हैं? सबसे पहली है परावाणी, आत्मा से निकलने वाली जो ध्वनि है। बोलते हैं ना किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा से जो करुणा, आत्मा से जो दया किसी के लिए निकलती है ना, वो फलीभूत हो जाती है। या किसी के लिए बुरा सोचा गया आत्मा से, तो वह भी फलीभूत होता है। इसीलिए कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है। किसी दीनहीन को कभी सताना नहीं चाहिए। ये परावाणी यदि आप पे लग गई तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। तो पहली वाणी परा, आत्मा से निकलने वाली ध्वनि। आत्मा से थोड़ा ऊंचा उठ करके मन तक जो पहुंच जाती है, उस वाणी को पश्यंती वाणी कहते हैं। अब मन में बात आ गई तो मन तो चंचल है ना, फिर बात इतनी पक्की नहीं रहती। अब पहले झटके में जो बात हो जाती है वो ठीक है, वो अटल है, पर थोड़ा भी सोचने का, समझने का मौका मिल गया तो बोला फिर वो काम होगा कि नहीं होगा, तब सब भगवान के भरोसे। तो मन से निकलने वाली, आत्मा से निकलने वाली परा और मन से निकलने वाली पश्यंती। और यही पश्यंती वाणी जो मन में रहती है, बुद्धि और अर्थ के सहयोग से जब कंठ तक आ जाती है, उसे कहते हैं मध्यमा। ये मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी क्या? अब कई बार ये होता है ना, कहीं पे किसी की बात छिड़ रही होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे गले गले तब तो याद है। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। अरे याद तो था पर गले गले तक याद है। अब क्या है गले गले तक? ये मध्यमा वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा। और चौथी वाणी है वैखरी। पंच स्वरों की सहायता से कंठ से भी आगे उतर आती है और जिह्वा में प्रवेश कर जाती है, जिसे वैखरी वाणी कहते हैं। तो इन्हीं चार वाणियों से ही जितना हो सके मां भगवती का गुणानुवाद हो सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखा नैत रथा समर्था कि साक्षात वाणी की अधिष्ठात्री, वाग अधिष्ठात्री मां सरस्वती भी और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा भी, विष्णु, सपत्नी और रुद्र भी अपनी रुद्राणी के साथ यदि इसकी महिमा गाने लगे, क्योंकि ये जो भी शक्तियां हैं देवों की, ये अंश स्वरूपां हैं, इस मां भगवती की अंश स्वरूपां हैं। गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, तुलसी, गंगा, ये सब मां के अंश से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सब मिलकर के भी यदि इन चार वाणियों से इसका गुणगान करें तो नहीं तरथा समर्था, ये भी समर्थ नहीं है, तो फिर हम कैसे गाएं? ये तो बड़ी विडंबना है। तो कहते हैं कि सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरि साराधिता करोतु। ओ मां भगवती स्वयं आकर के मेरी जीव में विराजमान हो जाए इस जिह्वा पर, तो तभी उसके गुणगान हो सकते हैं। ऐसी उस दिव्य मां भगवती की शक्ति है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कथा को प्रारंभ करने से पहले बोला नर नारायण भगवान का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, वेद व्यास जी कहते हैं। ठीक है, वाणी के अधिष्ठात्री सरस्वती का ध्यान करते हैं, कार्य में विघ्न न हो तो गणेश जी का भी ध्यान करना पड़ता है, पर नर नारायण का ध्यान क्यों करना पड़ता है? जितने भी पुराण वेद व्यास जी ने लिखे सब में नर नारायण का ध्यान करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी के स्थान जो देवता हैं वो नर और नारायण हैं। पूजा होती है ना सुबह, तो सबसे पहले कहते हैं स्थान देवता ब्युहनमा, ग्राम देवता ब्युहनमा। ऐसे ही वेद व्यास जी जहां पर सम्याप्रास की गुफा है बद्रीनाथ में, वहां के अधिष्ठाता देवता नर और नारायण है। बद्रीनाथ भगवान का जो धाम है यह नर पर्वत पर विराजमान है, और भगवान के मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत है। तो नर और नारायण पर्वत सामने आमने सामने दोनों विराजमान हैं। तो इन दोनों का ही वेद व्यास जी ने पुराणों में ध्यान किया। आइए दिव्य उस पुण्य क्षेत्र में चले। नैमिषारण्य का वह दिव्य, वह पवित्र स्थान जहां पर एक बार व्यक्ति पहुंच जाता है तो शुद्ध निर्मल हो जाता है। नैमिषे सूतमासीन अविभाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के उस सुपुण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषिगण विराजमान हैं श्रोता बन करके, और पुराणों के परम पंडित महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज, रोम हर्षणी के पुत्र उग्र सर्वा जी कथा को सुनाने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान है। यह दिव्य कथा, इनके अंदर देखो कथा सुनने के गुण क्या होते हैं, इनसे सीखना चाहिए। इनमें कुछ कुछ ऐसे ऋषि भी हैं जो आयु में इनसे वृद्ध हैं, पर फिर भी कथा को सुनने के लिए जब बैठते हैं तो ऐसे अनभिज्ञ होकर के बैठ जाते हैं कि बोला हमको कुछ आता ही नहीं है। कथामृत रस स्वाद कुशलः, कथामृत के रस स्वाद को ग्रहण करने में परम कुशल हैं ये शौनकादि ऋषि। आज सूत जी को आया हुआ देख करके पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा इनका पूजन किया। सुसज्जित इसी व्यासपीठ की तरह व्यास आसन पर उनको विराजमान किया। आज पूछ रहे हैं कि सूत जीव समावहिर् यस्त्वं श्रावयसि हना कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे व्यास जी के परम शिष्य, हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के वेदता हैं। जितने भी पुराण हैं सबसे पहले आपने ही वेद व्यास जी के मुख से इनका श्रवण किया। आप परम दयालु हैं। कोई दिव्य चरित्र हमें सुनाइए जिससे हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, हमारे पाप मिट जाए, हमारे संताप मिट जाए। ऐसी कोई दिव्य कथा यदि आपके पास हो तो उस कथा को कहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार आपसे हम कथा सुन रहे हैं। बोला सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरितम अद्भुतम अवतार कथोपेता
मस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। भगवान विष्णु के उन दिव्य चरित्रों को भी हमने सुना भागवत के रूप में। आप लोगों ने भी सुना है और सोनकादि ऋषियों ने भी सुना है, तो वो भी कह रहे हैं कि भागवत की कथाएं बहुत सुनी है। भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र सभी पापों को हरण करने वाले, ये भी हमने जाना है। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितमद्भुतम। और बोला अवतार कथोपेता मस्माभिर्भक्तितः श्रुतम। भगवान के दिव्य अवतारों की कथा, जिसमें भगवान के 24 अवतार बताए गए, उनमें भी मुख्य 10 अवतार, जिसमें भगवान के सनकादिक अवतार हुए, नारद जी का अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, ये सारे अवतारों की कथा हमने सुनी। शिव पुराण भी आपके मुख से हमने सुना। शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्ततः, जिसमें शिव के चरित्र में बोला भस्म और रुद्राक्ष धारण की महिमा। त्रिपुट भगवान शंकर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या भस्म धारण की महिमा है, इस महिमा को भी हमने जाना है। रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 15 मुखी तक, 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं। इनमें से जो ये माला मैंने धारण कर रखी है पंचमुखी है। तो अलग अलग रुद्राक्ष है और उसका फल भी अलग अलग है। कोई ब्रह्मा का स्वरूप है, कोई विष्णु का स्वरूप है, कोई रुद्र का है, तो कोई इंद्र का है। तो ये कथाएं भी हमने अनेक बार आपके मुखाम्बुज से सुनी है। श्रुतम तव मुखाम्बुजा, तुम्हारे कमल रूपी मुख से, उस प्रसन्न मुख से अनेक बार हमने यह दिव्य कथाएं सुनी है। हे सूत जी महाराज, आज विशेष कृपा कीजिए। कि अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम् भुक्ति मुक्ति प्रदां नृणाम् अनायासे न सर्वशः। सभी पापों को हरण करने वाली, सारे दुख को मिटा देने वाली, जब तक ये मानव जीवन लेकर इस धरती पर है, बोला तब तक भुक्ति प्रदम। भुक्ति किसे कहते हैं, भोगों को। संसार में जितनी भी वस्तुएं भोग की हैं, ये सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो। अंते च मुक्ति प्रदम। सभी कौन व्यक्ति है जो मुक्ति नहीं चाहता, और मुक्ति का उपाय कौन नहीं चाहता, तो बोला जब ये शरीर न रहे, क्योंकि ये तो निश्चित बात है, ये जीवन की सत्यता है। इसी सत्यता को भूल करके हम बैठ जाते हैं। यदि इस बात को व्यक्ति निरंतर अपने चित्त में, मन में रखे, बोला उसके जीवन में कभी पाप कर्म होंगे ही नहीं। ऐसी भावना कब जागती है, 3 जगह होती है। ध्यान से सुनना जरा, ये टॉपिक सुनने वाला है, ये कथा सुनने वाली है। 3 जगह व्यक्ति को ऐसी दशाएं होती हैं कि उसको पूरा पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मातृगर्भे, शमशाने च, और पुराणे या मतिर्भवे। ये गरुड़ पुराण का वाक्य है। माता के गर्भ में जब व्यक्ति रहता है, उस समय उसको दैवी दृष्टि प्रजायते, भगवान माँ भगवती उसे अपनी दिव्य दृष्टि दे देती है। फिर वह अपने उस गर्भ में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखता हुआ अपने जीवन में किए गए पुण्य कर्म भी और अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों को भी देखता है। अब पुण्य कर्मों को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, आगे गति अच्छी है। लेकिन जैसे ही दृष्टि फिर उस पाप कर्म पे पड़ती है, फिर पछताता है, छटपटाता है। यातनाएं गर्भ में भी है,
तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे माँ भगवती कदा निर्यास्यते वही, कब निकालोगे बाहर, कब निकालोगे, छटपटाता है बहुत ज्यादा। तो जब माता के गर्भ में है तब भी पता रहता है व्यक्ति को कि जीवन कुछ नहीं है, तुच्छ है। कब तक तुच्छ है? जब तक ये कथाएं हमने नहीं सुनी, और केवल सुनना ही नहीं, मनन भी जरूरी है। दूसरा बोला शमशान में लगभग गए होंगे पुरुष लोग, तो जब जाते हैं ना तो वहां पे जाते ही मन में कई प्रकार की वेदनाएं चलती हैं। अरे जीवन कुछ नहीं है, सब बेकार है, कल तक तो हमारे साथ हंसता खेलता था और आज ये दशा है। अरे आज इसका था कल मेरा भी होगा, सब जानता है, पर समय की विडंबना। भूमि परत भा ढावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटन। ये माया है, ये माया के फेर में इस बंधन में बंध जाता है व्यक्ति, और फिर कुछ नहीं कर पाता। अच्छा वहां तक तो रही वो मती, वहां से आए, अब कहीं व्यवस्था थी खाने की, या टूट पड़ा पहले, कुर्सी फूल ना हो जाए। 2 कदम था चिता से और होटल, 2 कदम की दूरी पर। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? भाई लोग जानते हैं। तो 2 जगह मैंने बता दिया। तीसरा पुराणे या मतिर भवे, कथा को सुनते समय भी सब पता चल जाता है। देखो अभी पता चल रहा है ना, ये कथा का दिव्य प्रभाव है, ये महिमा है। व्यास जी कह रहे हैं, बोला गलत काम नहीं करना चाहिए, बस मुंडी हिला रहे हैं। हाँ सही बात है। अरे एक दूसरे को भी कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अपने तो समझ में आ गई और दूसरे की भी दूसरे को भी समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बात तो सही है भाई, 100% सत्य। लेकिन बस कथा से निकले, राम राम, अब नहीं कहूंगा, वो आपको पता है। तो इस दिव्य कोई ऐसा पुराण हो जिससे दुख मिट जाए, पाप मिट जाए, संताप मिट जाए, ऐसी कोई कथा हो तो उस कथा को हमसे कहिए। आप गुरु हैं महाराज, हम हैं चेला। आप गुरु हैं और हम चेला हैं। आपके पास वह दिव्य शक्ति है जिससे बहुत सागर को तारण किया जा सकता है। संसार के जितने भी सुख हैं वो चिंतामणि से प्राप्त हो जाएंगे। स्वर्ग के भी जो सुख हैं, बोला वो भी कल्प वृक्ष से प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, सुना होगा आपने। लेकिन जो परम दुर्लभ मां भगवती का मणिद्वीप धाम है, भगवान विष्णु का जो वैकुंठ है, सत्यलोक है, वो लोग तो केवल गुरुदेव ही प्राप्त करा सकते हैं। औरों में सामर्थ्य नहीं है कि इस लोक को प्राप्त करा दें। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का चमत्कार है, यस्य कांति लवस्पृष्टम लोहम ताम्रम मयस्त्रपुः पाषाणादिक मन्यद्वा बोला सर्वम भवति कांचन। वो चिंतामणि पत्थर से भी स्पर्श कर दोगे तो पत्थर को भी सोना बना देगी। ये उसकी महिमा है, ये उसका चमत्कार है। अब बताओ तुम्हारे पास ऐसी मणि हो कि वो पत्थर को भी सोना बनाने वाली हो, तो आप कौन सी ऐसी वस्तु है संसार की जो आपके पास ना हो? है कुछ नहीं है। और संसार के सुख है भी क्या? हीटरम कूलरम चैव टेलीविजन में बजा है कि नहीं है? भैया ठंड लगे तो हीटर जला लिया, गर्मी लगी तो कूलर चला लिया।
अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे, टेलीविजन लगा लिया। तो हीटरम कूलरम चाहिए टेलीविजन में बचा, यही लौकिक सुख है। तो जिसके हाथ में वो चिंतामणि लग जाती है तो लौकिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। और कल्पत ब्रह्म कल्पित ये वसुते, स्वर्ग में लगा हुआ वह कल्प वृक्ष जो देवताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, वो मन उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पर उसमें भी ये शक्ति नहीं कि मां भगवती के उस मणिद्वीप धाम के दर्शन करा दे, भगवती का साक्षात्कार करा दे, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो बोला किसमें है? कोई तो हो जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो ऐसे दर्शन करा दे। बोला प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो परम दुर्लभ वैकुंठ है वह तो केवल गुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, उस दिव्य कथा को कहिए, मां भगवती के चरित्रों को कहिए। शास्त्र बहुत हैं, बहुत सी कथाएं हैं, शास्त्र बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। कम समय में और ज्यादा सुख देने वाला कोई ऐसा शास्त्र है उसे हमसे कहिए। अब यहाँ पर इनकी बातों को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। व्यास जी को कथा कहने में आनंद को आता है, सुनने वाले आप जैसे हो। अभी सब यहां से वहां तक मेरी दृष्टि पड़ रही है, सब कथा सुन रहे हैं, सब दिख रहा है। आप लोगों की दृष्टि भले मेरे ऊपर हो ना हो, पर यहां से सब दिख रहा है। आनंद भी आता है जब कोई कथा के श्रोता बैठे हो, श्रोता न बैठे हो, एक दूसरे की काट करने वाला श्रोता होता ना, श्रोता वो न हो। और श्रोता जब बैठते हैं तो व्यास जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज सूत जी भी सौनकादि ऋषियों के इन प्रश्नों से प्रसन्न हो गए कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृतं मोहते मुच्चे तच्छृणुस्व पदान्ते। आज समस्त शास्त्रों का जो सार है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अनायासेन सर्वशः, जिससे कुछ बिना प्रयत्न किए ही प्राप्त हो जाए। भाई प्रयत्न भी कुछ न करना पड़े और मिल भी सब कुछ जाए, ऐसी कथा मैं आपको बताता हूं। ऐसी कथा कौन सी है? तो बोला ऐसी कथा है देवी भागवत की। अन्य भी पुराण है, पर अन्य पुराणों की महिमा कब तक है? एक पुरानी नहीं, धर्म का अनुसरण करने के लिए हम न जाने कितने प्रयास करते हैं। कोई तीर्थों का सहारा लेता है, कोई व्रतों का सहारा लेता है, तो कोई पुराणों का भी सहारा लेता है। लेकिन कब तक? जब तक माँ भगवती के गुणानुवादों को अच्छी तरीके से हमने सुन नहीं लिया। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरये। व्रत के लिए हिंदू धर्म में तो बहुत सारे व्रत हैं। कोई भगवान शंकर को प्रिय मानता है, वो सोमवार का व्रत धारण करता है। कोई भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मान रहा है तो बृहस्पतिवार के व्रत धारण करता है। कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, यहाँ तो व्रतों की धारा है। तो सबसे पहले बोला व्रतों का आश्रय लेता है। दूसरे तीर्थों का, गंगा आदि नदी जहां जहां भी गई वहां तीर्थ बन गए। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इस सारे तीर्थों में भ्रमण करता है व्यक्ति, क्यों? पुण्य को कमाने के लिए। और तीसरा बोला पुराणानि व्रतानि च, पुराण
पुराण की कथाओं को, जिसमें शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, 18 पुराण है। लेकिन सभी तीर्थ व्रत और पुराण तब तक ही गर्जना करते हैं यावन न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरे, जब तक किसी ने सम्यक रूप से, ठीक रूप से देवी भागवती कथा नहीं सुनी। बोलो दुर्गे मैया की जय। तावद पापाटविनृणाम क्लेशदादभ्रकंटक यावन्नः परसुं प्राप्तो देवी भागवता विदः। दुख रूपी संसार के कंटकमय जंगल को काटने के लिए हमारे पास देवी भागवत रूपी परशु कुलाड़ी होनी आवश्यक है। सभी दुखी हैं, थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं। बात यह है कि कोई उस दुख को प्रकट करता है चेहरे पर, कोई अंदर ही अंदर पी जाता है। किसी में इतनी सामर्थ्य है कि अंदर ही अंदर उसको पी लेता है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई कह रहा है मेरे पास धन नहीं है तो धन से दुखी है, और कोई तो दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। बोलो दुर्गे मैया की। ये विशेष है, ऐसे विशेष प्रकार के लोगों की रचना करती है माँ। एक दूसरे को देख करके जलना, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव। जो धरती पर है वो चाहता है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, कुर्सी वाला चाह रहा है मुझे पलंग मिल जाए, आनंद आ जाए। अरे मेरे से बड़े ठाड़ तो इसके होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और विष्णु कहे सुख इंद्र को भारी। पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना, देवी नाम बिना, सब जीव दुखारी। अपने से बड़ों को देखोगे तो दुखी ही रहोगे। जीवन को जीना है, पीछे मुड़ करके देखो एक बार। पीछे चलने को नहीं कह रहा हूं, पीछे चलने को नहीं कह रहा हूं, लौटो मत, पर देखो जरूर। जिस मार्ग में आप जा रहे हैं उस मार्ग पे आगे ही निरंतर बढ़ना चाहिए। पर गति उनकी भी देखो, सकुशल है हम लोग, सबकी रचना एक जैसी, मुखमंडल की आभा भले ही भिन्न हो, पर दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो आंख सबके पास नित्य है, बराबर है। तो उनको देखो ना जिनके पास नहीं है। अगर देखोगे तो दुख होगा ही नहीं। और बड़े बड़े अंबानी जैसे लोगों को देखोगे भैया, फिर तो कभी जीवन में सुख मिलेगा भी नहीं। बोलो दुर्गे मैया की। तो जीवन जीने की इस सारमूल बात है कि कैसे जीवन को जिया जाता है, और ये जीवन को जीने की कला को बताती है देवी भागवत। जीवन में कठिनाइयां हैं, कैसे कठिनाइयों से पार पाना है, तो बोला इसमें कौरव पांडवों की भी कथा है। उनके जीवन में कितने दुख आए, कैसे उन्होंने झेला, ये सारी कथाएं इसमें है। सत्यमय जीवन क्या होता है, सत्य के साथ कैसे चला जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र का भी इसमें वर्णन है। किसी पर कृपा करनी हो, अरे भैया एक माता ही कृपा करने वाली है, ऐसा है क्या?
अंश रूपेण समुद्भूता, वह अंश रूप से सब में ही विराजमान तो है। जब वह देवताओं के अंदर तक प्रविष्ट हो जाती है तो फिर हम कौन होते हैं जो अपने सामर्थ्य से इस कार्य को कर सके। ना तो मेरे में इतनी सामर्थ्य होती कि मैं आप लोगों को समझा पाता, और ना आप लोगों में इतनी सामर्थ्य होती कि आप लोग मेरी बातें यहां से समझ पाते। सब उसकी महिमा, नित्य निरंतर उसी की महिमा को गाते रहना चाहिए। तो तावद पापाटपी नृणाम क्लेशदा दप्र कंटका यावन्न परसुम प्राप्तो देवी भागवता विधा। तब तक ये कंटकमय जीवन रहेगा जब तक कि देवी भागवत रूपी परसों कुलाड़ी आपके हाथ नहीं लग जाती। जिस दिन लग गई बोला सारे दुख मिट जाएंगे। यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, जिस पुराण की आप बात कर रहे हैं, अरे पहले उसकी उत्पत्ति तो बताओ। किसने लिखा, कहां पर लिखा, क्यों लिखा, इसका उद्देश्य क्या था, कब इसे सुनना चाहिए, कितने दिन में सुनना चाहिए, सुनने के नियम क्या है। श्रोतव्यम किंच पूजनम कैर्मानवै श्रुतम पूर्वम कान कान कामानुवाप्यो। किस किसने पहले इसे सुना और किस किस की सुन करके कामनाएं पूर्ण हुई। ये सारी कथाएं आप बताइए, विस्तार से बताइए। तब वेद व्यास जी के बारे में कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। 4 युगों में प्रत्येक द्वापर में जब जब भी द्वापर युग आता है तब एक व्यास की उत्पत्ति होती है। और व्यास केवल वेद व्यास ही है, ये कृष्ण द्वैपायन है ऐसा नहीं है। अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक व्यास हुआ पहले हुए हैं और इनकी कथाएं भी इसमें आएंगी। वो कल की कथा में उनका नाम आएगा कि कौन कौन व्यास है। आगे आने वाले भी व्यास जो होंगे बोला द्रोणी व्यास और भविष्यति, द्रोणी नाम के व्यास होंगे। तो जो अभी वर्तमान में जिन व्यासों ने इनकी रचना करी है उसके बारे में बता रहे हैं कि साक्षात वशिष्ठ के अंशभूत पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे 18 पुराणों को लिखने वाले श्री वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। क्यों? क्योंकि काले रंग के हैं, कृष्ण आभा है इनकी, और द्वीप में निवास करते हैं। द्वीपम अयनम यस्य सह द्वैपायनः। द्वैपायन नाम पड़ा कि जहां चारों तरफ समुद्र हो और बीच में एक टापू हो, केवल पृथ्वी बीच में हो, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं द्वीप। द्विर्गतः आपो यस्य तद्वीपम अद्वीपम एव अयनम यस्य द्वैपायनः। ये कृष्ण द्वैपायन है। तो ऐसे कृष्ण द्वैपायन जी ने ही इस ग्रंथ को लिखा। क्यों लिखा? बोला पहले एक ही वेद था। सतयुग में एक ही वेद हुआ करता था। एको वेदो प्रणव एव अग्रे। प्रणव क्या है? कितने लोग जानते हैं प्रणव को? प्रणव कहते हैं ओंकार को। ओम शब्द होता है ना, ओम। केवल एक ही वेद था, वो था ओम। और इसमें ही 3 देवता विराजमान है। अकारो वासुदेवाय, वकारश्च पितामह, मकाराय महादेव, त्रिदेवाय नमो नमः। अब है तो सभी इसी में विराजमान, पर जानना कठिन है, नहीं जान सकते। और कलयुग के प्राणी तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे।
क्यों? क्योंकि बोले दुर्भगांश जनान भिक्षा मुनिर दिव्येन चक्षुषः, अपने दिव्य चक्षुओं से इन दुर्भागी जनों को देखा, आगे आने वाले कलिकाल को देखा। वेद व्यास जी ऐसे हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले हैं अपनी त्रिकाल दृष्टि से। तो इन्होंने जब दृष्टिपात किया तो देखा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, किसी का भाग्य मंद पड़ जाए तो बुद्धि के बल पर खा ले, अपना निर्वहन कर ले। बुद्धि मंद पड़ जाए तो बोला भाग्यवसात खा ले, लेकिन दोनों ही मंद पड़ जाए तब क्या हो? ऐसी स्थिति में क्या होगा? मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्या उपद्रुता। संसारी जनों का बोला भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, तो इन पर कृपा करके करुणा करके वेद व्यास जी ने पहले तो उस ओमकार के 4 वेद बनाए। वेद में कम चतुर्वेदम, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम व्यदधात यज्ञ संतत्ते वेदमेकं चतुर्विधम। 4 ऋषियों को, मुख्य शिष्यों को अपने पास बुलाया और 4 वेदों को उनको थमा दिया। लो भैया बना तो मैंने दिए, पर आगे इसका प्रचलन करो, सबको सुनाओ, सबको पढ़ाओ, इन वेदों के बारे में सबको जानकारी हो। उनमें से पैल नाम के ऋषि, उनको ऋग्वेद दिया। तत्र ऋग्वेद धर पैलः सामघो जैमिनी कवि, जैमिनी को सामवेद दे दिया। वैशंपायन एवैको निष्णातो याजुषामतः, यजुर्वेद वैशंपायन को दे दिया, जाओ तुम इसका प्रचार करो। अथर्व अंगिरस प्रोक्तः, अंगिरस ऋषि को अथर्व वेद सौंपा और बोला जाओ तुम इसका प्रचलन करो। और जो बाकी बची बोला इतिहास पुराण की कथाएं, महाभारत, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी अन्य पुराण हैं। तो सूत जी कह रहे हैं, सूत जी भी 2 हैं जो यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं सौनकादि ऋषियों से। इनका नाम है उग्रशर्मा, और जिन्होंने पहले एक पुराणों की कथा पढ़ी तो इनके पिताजी थे, उनका नाम था रोमहर्षणी। तो कह रहे हैं कि पुराणों की जो कथा थी पिता में रोमहर्षणी, वो मेरे पिता रोमहर्षण ने पढ़ी थी। और फिर पुरोहिताई है ना, पहले पिता करते हैं पंडिताई, और फिर पिता असमर्थ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो बोला फिर बेटा चल भाई तू जजमानी कर। तो यही है, बोला मेरे पिता जब असमर्थ हो गए तो तब मैं इसको आगे बढ़ा रहा, लेकिन सुना मैंने अपने पिताजी से। तब वेद व्यास जी ने इनका चिंतन किया, मनन किया, इनको लिखा। बद्रीनाथ में सम्याप्रास नाम की गुफा है, वहां पर इनकी रचना हुई और अपने शिष्यों के द्वारा जगह जगह इन पुराणों को गाने को कहा। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी का यहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद व्यास जी ने एक पुराण बनाया और सम्याप्रास नाम की गुफा में बनाया। और सबसे पहले यह सुना किसने? इसका पहला श्रोता कौन था? भाई भागवत जी का है। तो भागवत जी को राजा परीक्षित को सुनाया सुखदेव जी ने, लेकिन इसका क्या कौन श्रोता है, मुख्य श्रोता कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भागवत में और इसमें अंतर कुछ नहीं है। अंतर नहीं, निवेश मात्र भी अंतर नहीं। भागवत बंद हुई और देवी भागवत खुल गई। वहां पिता का चरित्र था परीक्षित का, और यहाँ उनके पुत्र जन्मेजय का चरित्र शुरू होता है। बोलो दुर्गे मैया की।
पूर्वमस्य पिता राजन् परीक्षित तक्षकाहिना, कि पूर्व में जन्मेजय ने तक्षक के द्वारा दसे गए, क्योंकि तक्षक सर्प द्वारा तक्षक के दंश से ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके उदाहरणार्थ जन्मेजय ने ये नवहान पारायण 9 दिन की यह कथा, शिव पुराण है वो 11 दिन का है, भागवत है वो 7 दिन की है, तो ये नवहान पुराण है देवी का। अब चंडी पाठ भी आप लोग घर में करते हैं तो 9 दिन का होता है, तो माँ भगवती का यह पुराण भी 9 दिन का है। तो बोला जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए इस कथा को सुना था, और जैसे ही 9वां दिन कथा का विराम दिवस था, उसी दिन दिव्य अलौकिक विमान पर आरूढ़ होकर के परीक्षित मां भगवती के उस दिव्य धाम में पधार गए। नवाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षित भूपति, दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यम तक्षणादगा। दिव्य रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म साक्षात देवताओं जैसी विभूति बन करके ही माँ भगवती उसे अपने धाम में ले गई। यह माँ भगवती की करुणामयी कृपा है। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या, ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या देवी भागवती कथा, सिद्धिर्तेषां न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। जो इस कथा को सुन लेता है, फिर कोई भी सिद्धि हो, किसी देवता की सिद्धि हो या माँ भगवती की साक्षात सिद्धि हो, उन सिद्धियों से कभी वह वंचित नहीं रह सकता। यह पुराण गर्जना कर रहा है कि सिद्धिर्तेषां न दूरस्था, सिद्धि उससे दूर नहीं रह सकते। तो कितना इस कथा को सुने? बोला पहले तो 9 दिन सुनो बैठ कर। उसमें बहुत टाइम लगा भेजने